मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैं सीधा तुमसे बात कर रहा हूं, किसी और से नहीं, बस उसी से जो इस वक्त मुझे सुन रही है। क्या तुमने कल रात फिर से अपना चेहरा तकिए में छुपाकर आंसू बहाए थे? क्या तुमने आज सुबह फिर से एक झूठी मुस्कान पहन ली ताकि किसी को पता न चले कि तुम अंदर से कितनी टूट चुकी हो? क्या तुमने आज फिर से किसी और की खुशी के लिए अपने मन की बात को अपने ही गले के नीचे घोंट दिया? मैं जानता हूं कि तुम थक गई हो। तुम रिश्तों को बचाते बचाते, सबको खुश रखते रखते इतना थक चुकी हो कि अब तुम्हें खुद अपना चेहरा आईने में अजनबी लगने लगा है। तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना आराम, अपनी इच्छाएं, अपना आत्मसम्मान, सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें अच्छी कहें, सिर्फ इसलिए कि कोई तुमसे रूठ न जाए। तुम एक पुरुष के नजरिए से सुनो, हमने समाज को बनाया ही ऐसा है जहां तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी रजामंदी मान लिया जाता है, तुम्हारी शराफत को तुम्हारी बेवकूफी समझ लिया जाता है। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर सच बताओ, क्या तुम्हें बदले में वह मिला जिसकी तुम हकदार थी? नहीं ना, तुम्हें सिर्फ ताने मिले, अनदेखी मिली और एक ऐसा खालीपन मिला जो तुम्हें अंदर ही अंदर हर दिन खा रहा है। जब तुम बीमार होती हो तो कोई तुम्हारे सिरहाने नहीं बैठता। जब तुम उदास होती हो तो कोई तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम अकेले ही अपने आंसुओं को पीती हो और अगले दिन फिर से कोल्हू के बैल की तरह सबकी सेवा में लग जाती हो। तुमने यह मान लिया है कि यही तुम्हारी किस्मत है, सहना ही तुम्हारा नसीब है। लेकिन यह झूठ है, एक बहुत बड़ा झूठ। तुम कोई बेचारी, असहाय या डरपोक महिला नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक शेरनी सो रही है जिसे तुमने खुद ही लोगों के तानों और समाज के डर से पिंजरे में कैद कर रखा है। और आज इसी पल उस पिंजरे को तोड़ने का वक्त आ गया है। बहुत सह लिया तुमने, अब सहना छोड़ो और लड़ना सीखो। जब मैं लड़ने की बात करता हूं तो मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें बर्तन तोड़ने हैं, गालियां देनी है या चीखना चिल्लाना है। वह कमजोर और हारे हुए लोगों का काम है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे अपने मन से है। तुम्हारी लड़ाई अपनी कीमत पहचानने की है। तुम्हारी लड़ाई उस डर को जड़ से उखाड़ फेंकने की है जो तुम्हें हर कदम पर यह सोचने को मजबूर करता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले तुम्हें उस इंसान को ना कहना सीखना होगा जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। यह 2 अक्षर का शब्द ना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई बात तुम्हारे दिल को चुभे, जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तो वहां चुपचाप खड़ी होकर आंसू मत बहाओ। उस वक्त तुम्हें बोलना होगा, शांत स्वर में, लेकिन आंखों में आंखें डालकर कहना होगा कि मुझे तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम सोचती हो कि अगर तुम पलटकर जवाब दोगी तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, तुम अकेली रह जाओगी। लेकिन जो रिश्ता तुम्हारे रोने और तुम्हारे झुकने पर टिका है, जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को मारकर जिंदा है, उस रिश्ते का मर जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर तुम्हारे साथ हैं, उनका चले जाना तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी आजादी है। जब कोई तुम पर बिना बात के गुस्सा करे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे अपनी सफाई देना बंद कर दो। तुम कटघरे में खड़ी कोई मुजरिम नहीं हो। उसे यह महसूस होने दो कि उसकी बेकार की बातें तुम्हें अंदर तक नहीं हिला सकती। अपनी भावनाओं की चाबी दूसरों के हाथ से छीन लो। जब तक तुम दूसरों के व्यवहार के हिसाब से रोती या हंसती रहोगी, तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख किसी दूसरे की बातों पर निर्भर नहीं करेगा, उस दिन तुम सच में अजेय बन जाओगी। तुम्हें अपने चारों तरफ एक ऐसी मजबूत सीमा बनानी है जिसे कोई भी इंसान तुम्हारी इजाजत के बिना पार न कर सके। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगी कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे अपने हाथों में है, उतनी ही जल्दी यह दुनिया तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाना शुरू कर देगी। तुम्हें बस अपने लिए खड़ा होना है, बिना किसी अपराध बोध के। अपनी शांति को अपना सबसे खतरनाक हथियार बनाओ। एक ऐसी खामोशी जो सामने वाले को उसकी औकात याद दिला दे। अगर तुम्हें मेरी बातें अपने दिल की आवाज लग रही हैं और तुम भी उस डरपोक और सहने वाली लड़की को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर अंदर से एक मजबूत स्त्री बनना चाहती हो, तो सब्सक्राइब करो स्टोइक माइंड को।
अब जब तुमने अपने आसपास की झूठी भीड़ को पहचान लिया है और लोगों के तानों से डरना बंद कर दिया है, तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस यात्रा के सबसे आखिरी और सबसे गहरे सच से रूबरू कराने जा रहा हूं। यह वो सच है जो तुम्हें पूरी तरह से आजाद कर देगा और तुम्हारे भीतर की उस असीम और शांत ताकत को हमेशा के लिए जगा देगा। तुम अक्सर अकेले में बैठकर खुद को कोसती होगी ना। तुम सोचती होगी कि मैंने इतने सालों तक यह सब क्यों सहा? मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी? मैंने अपना इतना कीमती समय उन लोगों पर क्यों लुटाया जिन्हें मेरी कोई कद्र नहीं थी? मेरी बात ध्यान से सुनो। खुद से नफरत करना और खुद को सजा देना आज इसी पल बंद करो। तुमने जो भी सहा वह तुम्हारी नासमझी या कमजोरी नहीं थी। वह तुम्हारी वो पवित्रता और मासूमियत थी जिसने हमेशा रिश्तों में अच्छाई देखी। तुमने अपना काम और अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया। बेईमान तुम नहीं थी। बेईमान वो लोग थे जिन्होंने तुम्हारी उस अच्छाई का फायदा उठाया। अब उस बीते हुए कल के पछतावे को अपने सीने से उतारकर हमेशा के लिए जमीन पर रख दो। जो बीत गया वह तुम्हारी हार नहीं थी, वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। अब उस सीख को अपना हथियार बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। अब तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कौन तुम्हारे बारे में क्या साजिश रच रहा है या कौन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है। जब तुम पूरी तरह से निडर होकर जीना शुरू करती हो तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है, भिन भिनाती हुई मक्खियों पर नहीं। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं यह उनकी परेशानी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें किसी कीचड़ में पत्थर नहीं मारना है। तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारी अपनी शांति और तुम्हारे अपने आत्मसम्मान पर होनी चाहिए। तुम्हें अपने चलने के तरीके, अपनी आंखों और अपनी आवाज को पूरी तरह बदलना होगा। अपनी आंखों में वो तेज और वो सच्चाई लेकर आओ कि कोई भी फालतू इंसान तुमसे नजरें मिलाने से पहले 10 बार सोचे। जब तुम चलो तो तुम्हारे कंधों पर दुनिया का बोझ और बेचारगी नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि खुद पर जीत हासिल करने का एक गुरूर दिखना चाहिए। अपनी आवाज को इतना भारी, शांत और स्पष्ट बनाओ कि जब तुम एक शब्द भी बोलो तो सामने वाला उसे सुनने पर मजबूर हो जाए। तुम्हें चीखना नहीं है, बस तुम्हें इतना गहरा और सीधा बोलना है कि तुम्हारी बात तीर की तरह सीधे सामने वाले के दिमाग में छप जाए। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई भी इंसान उन्हें गिराने की औकात न रख सके। तुमने अपनी पूरी जिंदगी किसी और की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बनकर निकाल दी। किसी की अच्छी बेटी, किसी की अच्छी पत्नी, किसी की अच्छी बहू बनने की होड़ में तुमने खुद के वजूद को ही मिटा दिया। लेकिन तुम्हारी अपनी कहानी कहां है? तुम्हारी अपनी पहचान कहां है? आज से तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी की मुख्य नायिका बनना है। तुम्हारे जीवन का यह मंच तुम्हारा है, इसकी रोशनी तुम्हारे लिए है और इसके नियम भी सिर्फ तुम्हारे ही होंगे। जो इंसान तुम्हारे इस मंच पर तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकता, जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता, उसे बिना किसी दया के अपनी कहानी से बाहर का रास्ता दिखा दो। तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है कि वह तुम्हारी जिंदगी में रुके। जो जाना चाहता है उसके लिए खुद दरवाजा खोल दो। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें किसी से कोई बदला नहीं लेना है। किसी को नीचा दिखाकर तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हारा सबसे बड़ा बदला तुम्हारी अपनी सफलता, तुम्हारी अपनी मुस्कान और तुम्हारी वो गहरी शांति है जिसे देखकर तुम्हारे विरोधी अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाएंगे। जब वो देखेंगे कि उनके तानों का, उनके धोखे का तुम पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो वो खुद अपनी ही आग में भस्म हो जाएंगे। तुम्हें बस एक पत्थर की तरह मजबूत और एक गहरी नदी की तरह शांत बनना है। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सहना छोड़ो, लड़ना सीखो। एक ऐसी लड़ाई जिसमें कोई शोर नहीं है, बस तुम्हारी खामोश और अटल जीत है। अब जब तुमने ना कहना और अपनी कीमत समझना शुरू कर दिया है, तो मैं तुम्हें वह दूसरी सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। यह बात तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध रहती हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम हमेशा सबके लिए हाजिर रहोगी
उनके बुलाने से पहले ही उनके सारे काम कर दोगी, तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे। वे तुम्हारे इस असीम त्याग को सराहेंगे। लेकिन इंसान की फितरत बहुत अजीब और मतलबी होती है। जो चीज हमेशा और मुफ्त में मिलती है, लोग उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। तुम्हारा समय, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी दिन रात की सेवा उनके लिए एक मामूली सी आदत बन चुकी है। अब तुम्हें अपनी यह उपलब्धता कम करनी होगी। अपने समय को इतना सस्ता मत बनाओ कि घर का कोई भी सदस्य या कोई भी बाहर वाला इंसान अपनी सुविधानुसार तुम्हारा इस्तेमाल कर ले। जब तक तुम खुद अपने समय की, अपने काम की और अपनी ऊर्जा की इज्जत नहीं करोगी, तो कोई दूसरा क्यों करेगा? तुम्हें अपने लिए एक सीमा खींचनी पड़ेगी। अगर तुम दिन भर सबके काम करती रहोगी और अपने लिए एक पल नहीं निकालोगी, तो लोग तुम्हें एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। खुद के लिए समय चुराना सीखो। अब तुम्हें खुद से एक बहुत कड़ा वादा करना होगा। तुम्हें अब डरपोक नहीं, शेरनी बनना है। और हमेशा याद रखना, एक शेरनी कभी भी कुत्तों के भौंकने पर पलटकर उन पर नहीं भौंकती। वह बस अपनी शांत और राजसी चाल चलती रहती है। उसका वह शांत रहना और अपने रास्ते पर चलना ही चारों तरफ एक खौफ और सम्मान पैदा कर देता है। जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करें, तुम्हारी मेहनत में कमियां निकालें या तुम पर बेवजह ताने कसें, तो उनके स्तर पर गिरकर उनसे बहस मत करो। रो रो कर उन्हें यह मत समझाओ कि तुमने उनके लिए कितना कुछ किया है। बहस करने और सफाई देने से तुम अपनी ही ऊर्जा खत्म करती हो और उन्हें यह मौका देती हो कि वे तुम पर और हावी हो सकें। तुम्हें बस एक गहरी सांस लेनी है, उन्हें एक शांत लेकिन बहुत गहरी नजर से देखना है और वहां से हटकर अपने काम में लग जाना है। तुम्हारी यह गहरी शांति और तुम्हारी यह अनदेखी उनके तानों पर दुनिया का सबसे बड़ा तमाचा होगी। एक और बहुत गहरी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, जो अक्सर हर महिला करती है। तुम हमेशा सबको सुधारने और हर बिगड़े हुए रिश्ते को जोड़ने की जिम्मेदारी अपने अकेले के सिर पर ले लेती हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेइंतहा प्यार, तुम्हारे त्याग और तुम्हारी अथक सेवा से एक बुरा इंसान या एक मतलबी रिश्ता बदल जाएगा। एक बात आज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो, जो इंसान तुम्हारे आंसुओं से नहीं पिघला, जो तुम्हारे दर्द को देखकर नहीं बदला, वह तुम्हारी गुलामी करने से कभी नहीं बदलेगा। तुम किसी ठेकेदार की तरह सबको सुधारने का ठेका मत लो। तुम्हारा काम दुनिया को या किसी बुरे इंसान को बदलना नहीं है। तुम्हारा काम खुद को इतना मजबूत बनाना है कि उनकी बुराई तुम तक पहुंच ही ना सके। तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरने में निकाल दी। समाज क्या सोचेगा, परिवार को बुरा ना लग जाए, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इन बेतुके सवालों ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तुम्हें इन झूठी उम्मीदों का बोझ अपने कंधों से उतारकर जमीन पर फेंकना पड़ेगा। लोग कभी खुश नहीं होंगे। तुम अपनी जान भी निकालकर उनके हाथों में रख दोगी, तो भी वो खून के रंग में कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे। तो फिर क्यों अपनी आत्मा को मारना? क्यों हर दिन घुट घुट कर जीना? आज से, इसी पल से दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ो और खुद से उम्मीदें जोड़ना शुरू करो। तुम्हें भावनात्मक रूप से खुद पर निर्भर होना पड़ेगा। जब तक तुम अपनी हर छोटी खुशी के लिए, अपने हर फैसले पर मुहर लगाने के लिए किसी और का मुंह ताकोगी, तब तक तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। अपने शौक पूरे करो। अपनी एक अलग पहचान बनाओ, जो सिर्फ किसी की पत्नी, बेटी या बहू होने की दीवारों तक सीमित ना हो। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करोगी, जब तुम अपनी खुशी अपनी ही कंपनी में तलाशोगी, तो तुम देखोगी कि जिन लोगों के प्यार और ध्यान के पीछे तुम भागती थी, वे खुद तुम्हारे पीछे आने लगेंगे। सहनशीलता का वह झूठा मुखौटा उतार कर फेंक दो। तुम्हें कोई देवी नहीं बनना है जिसे लोग सिर्फ पूजें, लेकिन असल जीवन में उसकी भावनाओं की कोई कद्र न करें। तुम्हें एक जीती जागती, सांस लेती और अपने हकों के लिए पूरे साहस से खड़ी होने वाली स्त्री बनना है। अपने आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछो, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करो और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर पूरे गर्व के साथ जीना शुरू करो। याद रखो, जो स्त्री खुद का सम्मान नहीं कर सकती, वह दुनिया से सम्मान की भीख भी नहीं मांग सकती। अब तुम्हें अपनी कहानी किसी और के हाथों से नहीं,
बल्कि खुद लिखनी है। अब मैं तुम्हें उस तूफान के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे बदलने पर आने वाला है। जब तुम ना कहना शुरू करोगी, जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगी और अपने लिए समय निकालोगी, तो तुम्हारे आसपास के लोग तिलमिला उठेंगे। जो लोग तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे हर वक्त हाजिर रहने के आदी थे, उन्हें तुम्हारी यह नई पहचान बहुत चुभने लगेगी और यहीं से शुरू होगा उनका सबसे खतरनाक खेल, तुम्हारे मन में अपराध बोध पैदा करने का खेल। वे तुम्हें ताने मारेंगे, वे कहेंगे तुम तो बदल गई हो, तुम्हें अब परिवार की परवाह नहीं, या तुम कितनी स्वार्थी हो गई हो। मेरी बात बहुत गहराई से सुनना। जब कोई तुम्हें स्वार्थी कहे तो समझ जाना कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, क्योंकि उनके स्वार्थी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम उनके स्वार्थ के हिसाब से काम नहीं कर रही हो। तुम्हें इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। तुम्हें रोकर उनसे यह नहीं कहना है कि नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूं। तुम्हें बस उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराना है और सोचना है कि हां, अगर अपने आत्मसम्मान को बचाना और अपनी खुशी को चुनना स्वार्थ है, तो मैं स्वार्थी हूं। एक और बहुत कड़वी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह हर किसी की नजर में अच्छी बनना चाहती है। बचपन से तुम्हें यही तो सिखाया गया है कि अच्छी लड़की वो होती है जो सबकी बात माने, जो कभी शिकायत न करे। आज इस अच्छी औरत बनने के भ्रम को अपने दिमाग से उखाड़कर बाहर फेंक दो। जो इंसान तुम्हारे हकों को मारकर, तुम्हें खून के आंसू रुलाकर तुम्हें अच्छी कहता है, उसकी नजर में अच्छी बनकर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ एक खोखली तारीफ जिसकी कीमत तुम अपनी जिंदगी और अपनी शांति देकर चुका रही हो। तुम्हें अकेलेपन से बहुत डर लगता है ना? तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपने लिए खड़ी हुई तो रिश्ते टूट जाएंगे और तुम अकेली रह जाओगी। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर सच बताओ, इस भारी भीड़ में, इतने सारे लोगों के बीच, दिन रात सबके लिए खटने के बाद भी क्या तुम अंदर से पूरी तरह अकेली नहीं हो? तुम्हारा दर्द बांटने कौन आता है? जब तुम अपने लिए खड़ी होती हो तो कुछ लोग जरूर तुमसे दूर जाएंगे, लेकिन याद रखना, वो लोग वही होंगे जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे। तुम्हारे जीवन से ऐसे लोगों का जाना तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। खालीपन से मत डरो। जब पुराने और सड़े हुए रिश्ते जीवन से बाहर जाएंगे, तभी तो तुम खुली और ताजी हवा में सांस ले पाओगी। अपने साथ अकेले बैठना सीखो, खुद से बातें करना सीखो। जो स्त्री खुद के अकेलेपन से नहीं डरती, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। जब कोई तुम्हें बातों के जाल में उलझाए, तुम्हारी गलती साबित करने की कोशिश करे, तो पुरानी आदत के अनुसार लंबी चौड़ी सफाई मत दो। जो इंसान तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, उसे तुम अपना सीना चीर कर भी दिखा दोगी, तो भी वह उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही लेगा। अपनी कीमती ऊर्जा ऐसे लोगों पर बर्बाद मत करो, उनसे बहस मत करो। बस पूरे आत्मविश्वास से इतना कहो, तुम जो सोचना चाहते हो सोचो, मुझे मेरी सच्चाई पता है, और वहां से मुड़ जाओ। यह मुड़ जाना तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी शांति की सबसे मजबूत ढाल है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, उसे हर किसी के सामने सरेआम मत लुटाओ। जब कोई तुम्हें दुख दे तो उसे यह मत दिखाओ कि तुम टूट गई हो। तुम्हारी कमजोरी ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनती है। जब तुम दर्द में भी शांत रहना सीख जाती हो, तो सामने वाला अपने आप हार जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे तोड़ा जाए। तुम्हें एक ऐसा मजबूत पहाड़ बनना है जिससे टकराकर तूफान भी अपना रास्ता बदल लें। सहना छोड़ो, अपने मन को लोहे की तरह मजबूत बनाओ। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुम खुद अपने आप में एक पूरी सेना हो।